देखिए नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है, नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। 26 के बाद 27वीं अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है और हैरानी होनी नहीं चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना को तरमीमी मुसवदे से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम का मुसवदा पेश करेंगे। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पीर को ऐवान में पेश होगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। हुकूमत को सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें और राबते तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ बैठक। MQM पाकिस्तान के वफ़द के खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के बदले बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक शक़ी शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। पीपल्स पार्टी वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नई आईनी तरमीम की शक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़िले के वफ़द को भी एतमाद में लिया। हुकूमती इत्तेहादी IPP के वफ़द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम पर बातचीत हुई। दिया जा रहा है जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में गौर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बिलावल हाउस कराची में बैठक। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकते। बिलावल भुट्टो ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम पर हिमायत मांगी है। PP NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। 27वीं तरमीम से मुतालिक पेपर वर्क हो चुका है, अब 28वीं की बात करें। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम को पब्लिक किया है जो अच्छा है। आसिफ अली जरदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं। पूरे निज़ाम की ज़ामिन पीपल्स पार्टी है और जमहूरियत को डी रेल नहीं होने देगी। फैसल वावडा की गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का इत्तेहाद भी बहुत अच्छा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बहुत सी चीज़ों पर बातचीत हुई है। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी आज़ाद हैं, अपने फैसले करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इस्तांबुल में फिर बड़ी बैठक। तुर्किया और कतर के सालसी में मुज़ाकरात आज भी सिंगल एजेंडा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान ने सालिसों और अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया। तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात का मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। तुर्क वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर रजब तय्यब एर्दोआन का तहनीती पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। तुर्क वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से वफूद की सतह पर मुलाकात। दहशतगर्दी, मुनशियात, स्मगलिंग के इस्तेदाद समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफ़ाक़। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का इयादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
اسرائیلی ترجمان کی دھمکی کے بعد جنوبی لبنان پر فضائی حملے شروع. طائر عباسیہ اور طورا کے علاقوں میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. حملوں میں 1 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے. حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا اعلان. ایک بیان میں کہا کہ قومی خود مختاری اور وقار کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یوٹیوب نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت مٹا دیے. انسانی حقوق تنظیموں کی 700 سے زائد ویڈیوز حذف کر دی. یوٹیوب نے الحق، المیزان، سینٹر فار ہیومن رائٹس اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس کے آفیشیل چینلز کو مستقل طور پر ہٹا دیا. ویڈیوز میں فلسطینیوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کے تحقیقاتی مواد بھی شامل تھے. یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی محکمہ خارجہ کی پابندیوں کے بعد کیا گیا. ٹورنٹو یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی حمایت میں تقریب درہم برہم. فلسطین کے حامی طلبہ اور کارکنان دروازے کے شیشے توڑ کر ہال میں گھس گئے. طلبہ کے فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے. پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا. دوسرے ون ڈے میں پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف. 22 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد قومی بیٹنگ لائن سنبھل گئی. سائم ایوب اور سلمان علی آغا کی 92 رنز کی شراکت نے ٹیم کو سہارا دیا. سلمان علی آغا نے 69 اور سائم ایوب نے 53 رنز کی اننگز کھیلی. محمد نواز نے 59 رنز بنائے. ناندرے برگر نے 3 شاہینوں کا شکار کیا. ہدف کی طاقت میں پروٹیز کی بیٹنگ جاری. قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا. قطر کی سہولت کاری سے افغان امن عمل کی راہ ہموار ہوئی ہے. صدر مملکت کا قطری انگریزی اخبار کو انٹرویو. کہا قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان قطر کے مکالمہ سفارتکاری کے کردار کو قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاک قطر شراکت دار علاقائی امن اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے. علیمہ خان کی 12 بینک اکاؤنٹس منجمد. 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. ATC راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. پنجاب میں زیرو ٹائم ٹو اسٹارٹ پالیسی متعارف کروائی گئی. پالیسی کا مقصد سرمایہ کاروں کی معاونت اور حوصلہ افزائی ہے. سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس، ہالیڈے اور ڈیوٹی امپورٹ ریلیف دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جدت متعارف کروا رہی ہیں. پنجاب میں 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی. لاہور سے جدہ جانے والی PIA پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا. پرواز PK859 کو ہنگامی طور پر کراچی ایئرپورٹ اتار لیا گیا. طیارے کی ونڈ اسکرین کو شدید نقصان پہنچا. 344 مسافر سوار تھے. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے. ونڈ شیلڈ میں کریکس پڑنے کا واقعہ 34,000 فٹ بلندی پر پیش آیا. نوشہرہ میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فتنہ الخوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد انتخاب متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مطلوب تھا. انتخاب اقدام قتل، اغوا اور پولیو ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار مقصود کی شہادت میں ملوث تھا. حیدرآباد سے کالعدم تنظیم کا اہم رکن گرفتار. CTD کی قاسم آباد میں کارروائی. ترجمان کے مطابق ملزم پرکاش متعدد مقدمات میں مطلوب تھا. ملزم کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ، ٹیرر فائننسنگ کی رقم برآمد. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. NCCIA نے ملزمان کے استعفے 2 دن پہلے وزارت داخلہ کو بھجوائے. وزارت داخلہ نے اب تک استعفوں کی منظوری نہیں دی. گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے. ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے، ایک کو نقصان پہنچا. کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا. زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں. حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے. ایک بار پھر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی.
सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। कराची में सरमायाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। कहा पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस में नस्ब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर अस्तवार करना है। वज़ीर ख़जाना से फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत और सनत के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तेफाक। मुलाकात में फार्मा सेक्टर की बरामदात, इस्लाहात और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना ने फार्मा सेक्टर की बरामदात में 34% इजाफे को सराहा। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से ईरान की इस्लामी मुशावरती असम्बली के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर खालिबाफ की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ईरानी स्पीकर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान को ब्रदर और काबिल एतमाद हमसाया समझता है। सिंध में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहरी इक़्तिदार में डेंगू के वार तेज। मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। देही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदाए जम्मू को खराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत का गैर कानूनी कब्जा आज भी अहले कश्मीर के हुकूक सल्ब कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से चश्मपोशी न करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखा हुआ है। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत, अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए। ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरब पतियों ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरब पतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर्स दिए। सिर्फ 2 अरब पतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। कराची में भी सर्दी की एंट्री, खुनकी में इजाफा हो गया। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर। 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस कराची में इख्तिताम पजीर। दूसरा एडिशन ब्लू इकनॉमी के फ़रोग़ के अज़्म का मजहर। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी थे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने शुरा, माहिरीन और नुमाइश कुनंदगान का शुक्रिया अदा किया। और पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में तारीख रकम। कोमल सफदर ने विमेंस सिंगल्स ओपन में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप गोल्ड जीत लिया। पाकिस्तान की कोमल सफदर ने फ्लोरिडा, अमेरिका में होने वाले पिकल बॉल वर्ल्ड कप में खवातीन के सिंगल्स ओपन में सोने का तमगा जीता।